जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मेंस में भी हम इसका कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो क्लास है वो सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फोकस करके बनाया गया है और इसमें मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आज मैक्सिमम पार्ट्स और मैक्सिमम आर्टिकल याद हो जाए। हम इस क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट्स और मेजर आर्टिकल्स को समझने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे बताया गया है पार्ट्स, उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर एंड देन आर्टिकल। ओके, देन आता है अपना आर्टिकल। तो देखते हैं हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, जो पहला भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम क्या है, उस सब्जेक्ट का मैटर क्या है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और आर्टिकल कितना कवर करता है, ये 1 to 4 आर्टिकल ये कवर करता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है उसमें आता है सिटीजनशिप और ये कवर करता है आर्टिकल 5 to 11। तो आर्टिकल 5 to 11 किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 to 11 किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से। और ये कौन से पार्ट में आता है, सेकेंड पार्ट में आता है। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जिसमें आता है फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम कॉमन एग्जामिनेशन डायरेक्टली। फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री और आर्टिकल कवर करता है 12 to 35। आर्टिकल कवर करता है 12 to 35। तो 12 से 23 तक क्या कौन सा सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप है। दूसरे पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप है। और आर्टिकल कौन से हैं, 5 से 11। और पहला पार्ट क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए इसको हम समझते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले जब हमारा संविधान बना तो उसमें कोई भी हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा कि किसी भी देश का किसी भी टेरिटरी को देश कब माना जाएगा, कि जब उसके पास एक जमीन होगी और उस जमीन पे लोग रहने के लिए रहेंगे और उस पे कुछ क्राइटेरिया की चीजें कंप्लीट होंगी, तब जाके उसको देश माना जाएगा। ऐसा ही नहीं कि हम जहाँ खड़े हो गए वहीं देश बन गया, वो हिसाब नहीं है। यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जब भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो उसमें क्या है, बहुत सारे यूनियंस आए और उसकी टेरिटरीज आई। तो पहला पहला तो भाग यही है कि अगर हम संविधान बना रहे हैं तो किस चीज के लिए बना रहे हैं, किस टेरिटरी के लिए बना रहे हैं, कहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं, है ना। तो एक जमीन के लिए बना रहे हैं, एक टेरिटरी के लिए बना रहे हैं, कुछ यूनियंस ऑफ स्टेट के लिए बना रहे हैं, है ना, स्टेट ऑफ यूनियंस के लिए बना रहे हैं। तो पहला पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले संविधान में क्या लिखा जाएगा कि भाई ये संविधान यहाँ का है, भारत का है। तो भारत में जो यूनियन है, जो टेरिटरी है, वहां के लिए ये संविधान है ना। तो सबसे पहले कॉमन सेंस से भी अगर हम सोचें तो सबसे पहले संविधान अगर लिखा जाएगा तो उसमें जो सबसे पहली चीज लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, वो तो यही लिखी जाएगी कि भाई ये संविधान इस टेरिटरी पे होगा लागू। तो वो हो जाता है हमारा पहला भाग। वो क्या हो जाता है, हमारा पहला भाग। और आर्टिकल कितना कवर करता है, 1 से 4 तक। आर्टिकल कितना कवर करता है, 1 से 4 तक। फिर आता है अब कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा प्रोविजन किसके लिए बनाया गया है, तो दूसरा प्रोविजन दूसरे भाग में है। तो अब जो टेरिटरी है उस पे तो कोई लोग ही रहेंगे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, लॉयर हो, चाहे जो हो, लेकिन रहेंगे तो सिटीजन, है ना। तो दूसरा क्या हो गया, सिटीजनशिप हो गया। दूसरा क्या हो गया, सिटीजनशिप हो गया। कितना कौन कौन सा आर्टिकल कवर किया, आर्टिकल 5 to 11। कौन कौन सा आर्टिकल कवर किया, आर्टिकल 5 to 11। अब एक टेरिटरी हो गई, उस पे रहने वाले सिटीजन हो गए। तो एक टेरिटरी हो गई हमारा पहला भाग जो कि कवर करता है 1 से 4 तक आर्टिकल। दूसरा भाग हो गया उस टेरिटरी पे रहने वाले सिटीजन जो कवर करते हैं 5 से 11 तक। एंड तीसरा भाग हो गया वो जो सिटीजन हैं उनको फंडामेंटल राइट, उनको कुछ राइट दिया गया पहले कि भाई आप कुछ राइट ले लीजिए कि आप इस देश में रहेंगे तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी ऐसी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो ये कितना कवर करता है, ये कवर करता है
12 से 35 तक, 12 से 35 तक आर्टिकल कवर करता है फंडामेंटल राइट, जो कि भाग तीसरे में है। तो 1, 2, 3 तो हमें ऐसे समझ में आ गया कि भाई पहले में हो गया एक यूनियन, एक टेरिटरी बनेगी, जिसके लिए पहले तो संविधान, हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग पढ़ रहे हैं। तो पहले संविधान बनेगा किसके लिए, यूनियन या टेरिटरी के लिए। तो पहला भाग हो जाएगा वही यूनियन और टेरिटरी। कब कितना आर्टिकल लेगा, 4 आर्टिकल लेगा, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल ले लेगा। फिर वो यूनियन या टेरिटरी पे कौन रहेगा, कोई ना कोई तो उसका सिटीजन ही रहेगा, है ना। किसी भी टेरिटरी पे अगर कोई रहता है वो उसका सिटीजन ही रहता है। कुछ एलियंस रहते हैं लेकिन उसकी बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ हमें याद करना है इसको। तो मेन कौन है उसका, मेन जो रहने वाले हैं उनको सिटीजन कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया सिटीजन। ये कौन सा ले लिया, 4 तक है, 4 से 11 तक सिटीजन ले लिया, 1 से 4 तक यूनियन टेरिटरी ले लिया, 4 से 11 तक सिटीजन ले लिया। अब इन सिटीजन को मिल गया कुछ अधिकार, कुछ फंडामेंटल इनको राइट राइट दे दिए गए, कुछ बेसिक अधिकार, मूलभूत अधिकार दे दिए गए। और तो ये कितना आर्टिकल ले लिया, ये ले लिया 12 से 35 आर्टिकल, ये ले लिया 12 to 35 तक के आर्टिकल को कवर कर लिया अपना फंडामेंटल राइट। उसके बाद चौथे भाग में क्या आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले देखिए इसमें पार्ट भी कैसे बनाया गया है कि पहले तो ये हो गया कि यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन हो गया, उसका टेरिटरी हो गया, फिर सिटीजन हो गया, फिर सिटीजन को राइट दे दिया गया। उसके बाद स्टेट की बात की गई कि भाई पहले सिटीजन, पहले टेरिटरी, ये जमीन है हमारी, उसके बाद उस पे रहने वाले वो है इम्पोर्टेंट, उसके बाद उनको जो अधिकार मिलेगा वो है इम्पोर्टेंट, उसके बाद है शासन करने वाले लोग इम्पोर्टेंट, या उसके बाद है स्टेट इम्पोर्टेंट, है ना। तो चौथे नंबर पे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आ गया, जो कि कवर करता है आर्टिकल 35 टू 51, 35 टू 51। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट का भी यही आर्टिकल है, 51 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से, लेकिन नहीं, 51 तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, 51 तक कहाँ है, 36 से 51 तक किसमें है, डीपीएसपी में है, 31 से 51 तक कहाँ है, डीपीएसपी में है। ओके, फिर चलते हैं, देखिए अब जैसे 4A हो गया, तो हमें पता है कि ये किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा है, ABCD तो अमेंडमेंट से ही जुड़ेगा, है ना। तो 4A हो गया अपना फंडामेंटल ड्यूटी। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ एक पार्ट एक आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटी एक पार्ट एक आर्टिकल, 11 फंडामेंटल ड्यूटी मिल गई, काम खत्म, है ना। तो ये 51A, तो 50 इतना तो कंफर्म रहे कि 51 तो राष्ट्रपति नहीं है कहीं से कहीं भी, है ना। 51 तो अपना प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन 52 और 51 में हो जाती है कि प्रेसिडेंट कौन सा है, प्रेसिडेंट का यही है, 51 है, 51 है, लेकिन नहीं है भाई, 51 तो कतई नहीं है। 51A हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, और 36 से 51 तक हो गया हमारा डीपीएसपी। ओके, देन होता है हमारा 5, देन आता है हमारा 5 पार्ट, पांचवा भाग आता है। पांचवा भाग में क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट। देखिए पहले बात कर ली गई टेरिटरी की, फिर बात कर ली गई सिटीजनशिप की, फिर बात कर ली गई अपने उन सिटीजनशिप को इम्पोर्टेंट, पहले सबसे पहले टेरिटरी इम्पोर्टेंट, फिर उस पर रहने वाले इम्पोर्टेंट, फिर उनके जो रहने वाले उनके राइट इम्पोर्टेंट, फिर तब जाके स्टेट इम्पोर्टेंट, है ना। स्टेट इम्पोर्टेंट उसके बाद ऐड किया गया, ऐड जो एडिशनल है जो कि अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, वो फंडामेंटल ड्यूटी, एक आर्टिकल एक आर्टिकल एक भाग एक स्टेटमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी 4A 51A, काम खत्म। उसके बाद यूनियन, पहले स्टेट नहीं लाया गया कि पहले सेंट्रल, क्योंकि हमारे में बाई कैमरल है ना सब, तो पहले सेंट्रल के बारे में बात की गई। तो पांचवा भाग क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। पांचवा भाग क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। ओके, यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन सा भाग लेता है, कौन कौन सा आर्टिकल कवर करता है, 52 टू 151। देखिए कितना इजी है, 52 टू 151, सीधे मतलब 52 से लेके 151 तक आर्टिकल सीधे सीधे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। 52 से लेके 51 तक, 151 तक के आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे मैं जब रिवाइज करवा रही हूँ ना, मैं जब बोल रही हूँ ना, तो आप अगर इस क्लास को जब भी देख रहे हैं तो आप फिर उस चीज को रिवाइज करिए, क्योंकि मैं 3-4 बार एक ही बात को इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। और जब मैं कोई भी पार्ट का नाम लूँ तो आप बताइए मुझे, आप उसके आगे की स्टेटमेंट को खुद अपने आप से बोलिए, चाहे आप जहां भी देख रहे हो, है ना। तो बोलने से याद हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट
यूनियन, अब हमारा यूनियन यूनियन टेरिटरी पहला हो गया हमारा यूनियन टेरिटरी, कब से कब तक आता है? एक, चलिए इसको रखते नहीं है स्क्रीन पे, ऐसे करके पढ़ते हैं। हाँ, अपना यूनियन टेरिटरी पहला पहला भाग यूनियन और उसकी टेरिटरी, आर्टिकल कितने हो गए चलिए बताइए जल्दी, आर्टिकल हो गए 1 से लेके 4 तक। दूसरा दूसरा भाग क्या हो गया? सिटीजन, अब टेरिटरी पे रहने वाले लोग सिटीजन, कितना हो गया? 4 तक तो वो ले लिया, 4 तक तो यूनियन टेरिटरी ले लिया, यूनियन और उसकी टेरिटरी ले ली। अब क्या हो गया हमारे पास? अब दूसरे भाग पे सिटीजनशिप आया, तो दूसरे भाग पे कौन बचेगा? अपना बचेगा 4 के बाद 5 आएगा, 5 से लेके 11 तक हमारा सिटीजनशिप है, 5 से लेके 11 तक हमारा सिटीजनशिप है। अब सिटीजन हो गए, तो अब सिटीजन के फेवर में कुछ बात कही जाएगी, तो तीसरे भाग में क्या हो जाएगा? उनको फंडामेंटल दे दिया जाएगा, उनको राइट्स दे दिए जाएंगे, मूलभूत अधिकार दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मूलभूत अधिकार कब से कवर होंगे? अब 11 तक तो कवर कर लिया सिटीजनशिप, अब 11 के बाद क्या आता है? 12, है ना, 11 के बाद क्या आता है? 12, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, है ना, तो 12 से 35 तक क्या हो गया? हमारे फंडामेंटल राइट हो गए। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। अब आता है अपना चौथे भाग में, क्या आता है? 3 भाग तो हो गया, चौथे भाग में आता है स्टेट, चौथे भाग में आता है, अब होगी टेरिटरी की बात, होगी सिटीजन की बात, होगी सिटीजन के राइट की बात। अब भाई वो जो टेरिटरी है उसको गवर्न करने के लिए एक स्टेट चाहिए, तो स्टेट आ गया हमारा चौथे भाग में। कौन से भाग में? चौथे भाग में। चौथे भाग का आर्टिकल क्या है? चौथा भाग डीपीएसपी हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट का मतलब डीपीएसपी समझ लो, डीपीएसपी हो गया। अब डीपीएसपी कौन सा कवर किया? 35 तक तो कवर हो गया पहले ही। अब 35 से 51 तक, 35 से 51 तक, 35 टू 51, 35 से 51 तक क्या कवर कर लेता है? 35 से 51 तक कवर कर लेता है अपना डीपीएसपी। अब 51 को ध्यान में रखिए कि अब 51 में ए जोड़ा गया है। अब 51 में ए क्यों जोड़ा गया? कुछ तो पार्ट जोड़ा गया होगा, क्या नया जोड़ दिया गया? तो हमें याद है कि फंडामेंटल ड्यूटी नई दी गई थी, जो कि पार्ट 4A में जोड़ी गई थी। तो पार्ट 4A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, और आर्टिकल सिर्फ एक ही है, 51A, सिर्फ एक ही है, 51A 4 1 फंडामेंटल ड्यूटी, याद कर लीजिए ऐसे, 51 फंडामेंटल ड्यूटी, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो हमने इतना इतना पढ़ लिया। उसके बाद क्या आ गया? हम 5वें भाग पे आ गए। 5वें भाग में क्या है हमारा? यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट कब से चालू होता है हमारा? 51 और 51A तक तो कवर हो गया। अब यूनियन गवर्नमेंट हमारा चालू होता है 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। अब देखिए 51 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आ ही जा रहा है ना। तो देखिए क्या हो गया? यूनियन गवर्नमेंट कब से कब कवर हो गया? 52 टू 151 तक। अब चलते हैं, अब इसमें देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव कितना एग्जीक्यूटिव क्या है? अब ये पूछ दिया कभी फंसाने को कि एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में इंक्लूड है? पार्ट 5। पार्लियामेंट कौन से पार्ट में इंक्लूड है? पार्ट 5। लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किस में इंक्लूड है? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन जुडिशरी किस में इंक्लूडेड है? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसमें, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसमें ऐड है? पार्ट 5 में ऐड है। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के ये सब पार्ट हैं। यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द यूनियन जुडिशरी एंड द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? यूनियन गवर्नमेंट के, है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट इसीलिए इतना बड़ा नंबर ऑफ आर्टिकल कवर करता है। कौन से नंबर तक? जल्दी बताइए, कौन से नंबर तक? 52 से 151, 52 से 151 कौन कवर करता है? यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट। कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। ओके, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव है जो यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है 52 से 58, 52 से 58 एग्जीक्यूटिव है, 52 से 58। अब एग्जीक्यूटिव में कौन रहेगा? एग्जीक्यूटिव में कौन रहेगा? प्रेसिडेंट आएगा। कौन रहेगा? प्रेसिडेंट आएगा। तो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस 52 से 58 तक का आर्टिकल क्या क्या कवर करता है। देन पार्लियामेंट कब से कब कवर है? 79 से 122, 79 से 122 कौन क्या कवर है? पार्लियामेंट कवर है 79 टू 122, 79 टू 122। ओके, तीसरा पार्ट है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सिर्फ एक आर्टिकल में कवर है, 123, सिर्फ एक आर्टिकल में कवर है 123। द यूनियन जुडिशरी क्या है? यूनियन जुडिशरी के लिए 124 से
124 से 147, 124 टू 147, 124 टू 147। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी किस कौन से आर्टिकल रिलेटेड है? 124। कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? 124। आगे इसके प्रोविजन और होंगे जो इसके अंदर आएंगे, लेकिन यूनियन जुडिशरी रिलेटेड है 124 से। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटेड है 148 से 151, 148 टू 151, 148 टू 151। ओके, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के कितने चैप्टर बताए गए हैं? इसमें 5 चैप्टर बताए गए हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, और पार्ट क्या है? पार्ट है आपका एग्जीक्यूटिव का 52 52 टू 78, 52 टू 78, उसको क्या बोलते हैं, नहीं अभी है पता, जो भी बोलते होंगे 78 याद रखिए। एग्जीक्यूटिव क्या है? 78, पार्लियामेंट 97 टू 112, 97 टू 112, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? 1 टू 3, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? 1 टू 3, 1 टू 3, 1 टू 3, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या है? 1 2 3, 1 2 3। ओके, यूनियन जुडिशरी क्या है? 124, यूनियन जुडिशरी 124 से 147, 124 से 147 है ना। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है? 148 से 151। अब यूनियन की बात होगी, अब होती है स्टेट की बात। तो स्टेट गवर्नमेंट कितने आर्टिकल कवर करते हैं? 151 से 237, 151 से 237 है ना। देख लो, 151 से 237 मतलब 52 से 151 तक वो कवर कर लिया यूनियन गवर्नमेंट, और 151 से 237 तक कवर कर लिया स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि जनरल है 152, एग्जीक्यूटिव है 153 टू 167, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव इज 168 टू 112 टू 212, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर 113, 213 प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर 1 2 3, गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर 2 1 3। ओके, 2 1 3। उसके बाद हाई कोर्ट 214 से 232, 214 से 232, हाई कोर्ट 214 से 232, सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, हाई कोर्ट 114 से 223। ओके, सबऑर्डिनेट कोर्ट 223 से 233 से 237, सबऑर्डिनेट कोर्ट 233 से 237। मैक्सिमम टाइम ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो हाई कोर्ट का आता है 114, 214, हाई कोर्ट का आता है 214, सुप्रीम कोर्ट का आता है 124, सुप्रीम कोर्ट का आता है 124। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 1 2 3, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर 2 1 3। यूनियन गवर्नमेंट कितने आर्टिकल कवर करते हैं? 52, 52 टू 151। ओके, 151, 52 से 151। स्टेट गवर्नमेंट कितना आर्टिकल कवर करता है? 152 से 237, 152 से 237। ओके, हमने पढ़ लिए कितने पार्ट? हमने पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कितने? 6 पार्ट हमने पढ़ लिए। कितने पार्ट पढ़ लिए? 6 पार्ट हमने पढ़ लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया पार्ट 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो टॉपिक है वो क्या है? स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, डिलीटेड है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब डिलीटेड है। आगे चलते हैं। पार्ट 8, पार्ट 7, कौन सा पार्ट 7 डिलीटेड है कि नहीं? डिलीटेड है। अगर पूछ दिया कि पार्ट इसमें कौन सा पार्ट डिलीटेड है, तो पार्ट 7 डिलीटेड है, पार्ट 7 वाज डिलीटेड। ओके, देन पार्ट अपना आ गया 8वां भाग आ गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। टॉपिक क्या है इसमें? यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 टू 242, वेरी इंपॉर्टेंट। 9, पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत 9, मल्टीपल टाइम कम इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, एग्जामिनेशन पेपर, सॉरी, मल्टीपल टाइम कम इन द एग्जामिनेशन पेपर। ओके, आर्टिकल 9 में क्या है? सॉरी, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हेडिंग क्या है? टाइटल क्या है? पंचायत है। क्या कवर करता है? 243 से 243 ओ, 243, 243 टू 243 ओ तक। ओ भी याद रखना, जीरो मत समझ लेना इसे, है ना। ऐसा नहीं है 243 ABC नहीं है, 243 से स्टार्ट होता है और 243 ओ तक जाता है अपना।
उसके बाद 9A हमें पता है जहां पंचायत आएगा वही म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएगी, तो 9A कितना हो गया, 9 हो गया पंचायत, 9वां भाग हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायत से रिलेटेड, अंदर 9A हो गया म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, किससे हो गया रिलेटेड, म्यूनिसिपैलिटीज से। आर्टिकल कौन से हो गए, 243P से लेके 243ZG तक, 243P से लेके 243ZG तक। इतना ज्यादा आता नहीं है, बट कभी अगर टफ करने लगे तो आ जाता है, बट 243 तो याद ही रखिएगा। पंचायत जो है वो अपना 243 से 243 O तक है। म्यूनिसिपैलिटीज क्या है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। म्यूनिसिपैलिटीज 243P से 243Z, पहले तो 243Z कर लो फिर जी कर लो, है ना, 243ZG तक। ओके, उसके बाद क्या आता है, देखिए उसके बाद आता है 9B। 9A तो हमने पढ़ा है म्यूनिसिपैलिटीज। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव के लिए क्या बनाया गया, 243ZH2, 243ZT। ओके, कौन से पार्ट में है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट से रिलेटेड है, 9B। तो जायज सी बात है, किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10वां भाग शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, 10वां भाग शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया 244A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 244A किससे रिलेटेड, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से। कौन से भाग में है, 10वें भाग में है। ओके, फिर 11वें भाग में क्या आता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। कौन सा आर्टिकल कवर करता है, 245 से 263, 245 से 263 भाग कौन सा है, 11वां भाग है। कौन सा पार्ट है, 11वां पार्ट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के रिश्ते के बीच में रिश्ते के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, 245 से 263, 245 से 263 भाग कौन सा है, 11वां भाग है। इसमें 2 चैप्टर है, लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ओके, जो कि 245 से 255 और 256 से 263 तक हैं। बेसिकली हमें यही याद रखना है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 245 से 263, 245 से 263। भाग 12वें भाग में क्या आ जाता है, 12वें पार्ट में क्या आता है, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। ओके, 264 264 से 300A, 264 से 264 टू 300A। ओके, 300A जो अपनी प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का हम फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अपना प्रॉपर्टी का एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, फिर वो बाद में हटा के इसमें 12वें भाग में डाल दिया गया, वही 300A उसी से रिलेटेड है ना। देखिए यहाँ पे है भी राइट ऑफ प्रॉपर्टी 300A, राइट ऑफ प्रॉपर्टी 300A, राइट ऑफ प्रॉपर्टी 300A। ओके, तो बेसिकली हमें यही समझना है। अच्छा, ये भी आता है फिनांस, फिनांस कौन से आर्टिकल से है, 264 से 251। फिनांस किससे कौन से आर्टिकल को कवर करता है, 264 से 251। फिनांस के लिए कौन सा पार्ट है, 12वां पार्ट है। फिनांस के लिए कौन सा पार्ट है, 12वां पार्ट है। 300A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। 300A क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या आता है, पार्ट 13, पार्ट 13 किससे, ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स से, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या क्या है उससे रिलेटेड है, 301 से 307, 301 से 307। फिर उसके बाद 14वां भाग आता है, 14 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, अपना ISPCS का एग्जाम, UPSC है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, चैप्टर 1 इसमें है। आर्टिकल कौन सा है, 308 से 332, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 323, 315 से 323 कौन से पार्ट में है, पार्ट 14 में। कौन से पार्ट में है, पार्ट 14 में। क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से कौन सा आर्टिकल कवर करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन 315। हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या आता है, 315, मैक्सिमम टाइम क्या आता है, 315। उसके बाद क्या आता है, अपना आ गया 14A में क्या आता है, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं वाटर वगैरह के लिए, वाटर डिस्प्यूट वगैरह के लिए। 223A टू 223B, 223A टू 223B, तो 223A टू B अपना याद रख लीजिएगा। ट्रिब्यूनल्स के लिए बहुत बार नहीं आता है, लेकिन फिर भी याद रखने को रख सकते हैं। 223A से 223B बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ट्रिब्यूनल 14A बाद में जोड़ा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 भाग इलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो
अपना 15वां भाग किसको डोनेट है? इलेक्शन को। पार्ट 324 आर्टिकल कौन से है? 324 से 329 ए, 324 से 329 है। बार बार एग्जामिनेशन में क्या आता है कि इलेक्शन किस आर्टिकल से डिनोट होता है? तो ये होता है 324 से। किससे? 324 से। किससे? 324। 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से। 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन संविधान के किस भाग में है? 15वें भाग में है। किस भाग में है? 15वें भाग में है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पार्ट 16 सोशल स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। सर्टेन क्लासेस को जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लोगों को जो दिया गया है अपना रिजर्वेशन, वो कौन से है? 16वें भाग में है। 330 से 342 से। 330 से 342 ए। ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज 17वें भाग में है। ऑफिशियल लैंग्वेज 17वें भाग में है। 243 से 251। 243 343 343 हमेशा याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। पार्ट 17 343 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यही आ जाता है। 343 ये आता है। ये इसके कुछ पार्ट है, इसको याद रखिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। 18वां भाग। इसमें क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजन कौन से भाग में है? 18वें भाग में। कौन से? 18वें भाग में है। कौन सा प्रोविजन? इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल कौन से कवर करते हैं? 352 से 360। तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, साइलेंट फीचर में हमने पढ़ा था, है ना? गवर्नमेंट रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, उसके बाद इंटरनल इमरजेंसी लग जाती है, फिनेंस इमरजेंसी लग जाती है। हाँ, तो ये किस भाग में है? इमरजेंसी का प्रोविजन किस भाग में? 18वें भाग में। बहुत बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी प्रोविजन है इमरजेंसी का प्रोविजन। किससे डोनेट होता है? 352 से। 352 टू 356 350 सॉरी 360 352 टू 360 352 टू 360। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अपना आ गया 19वां मिसलिनियस, बहुत जरूरी नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20 पार्ट भाग 20। भाग 20 में क्या बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में। वेरी वेरी आर्टिकल मल्टीपल टाइम कम इन द एग्जामिनेशन। मल्टीपल टाइम कम इन द एग्जामिनेशन। कौन सा आर्टिकल है इसमें? 368। कौन सा आर्टिकल है इसमें? 368। 368 आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, देखिए मैं कितनी अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, तो आप लोग भी उतनी एनर्जी के साथ इसको याद करिए और एग्जामिनेशन को क्रैक करिए। यही मेरी विश है आप लोगों को। तो 20वां भाग किसको रिलेटेड है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल किसको इंट्रोड्यूस करता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद ये दोनों पॉइंट है, पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 भाग है। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन एंड द अपना 22वां भाग है, उसमें क्या है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड ऑल दैट। ओके, इसको हिंदी टेक्स्ट ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार आया हुआ नहीं है एग्जामिनेशन में, तो एक बार आप देख सकते हैं। तो हमने इसको पढ़ा, इसको मल्टीपल टाइम सुनिए। ये अगर आप मल्टीपल टाइम सुन भी रहे हैं ना सिर्फ, तो भी ये सारे प्रोविजंस आपको याद हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। ये प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो हम आज की क्लास इस पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी क्लास। थैंक यू। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है कमेंट करिए। कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए।